Nothing is anything compared to this. स्नोफॉल चालू हो गई है यार। केदारनाथ सीरीज के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। भाई यहाँ पे बहुत तेज ठंड हो रखी है और बारिश अलग से हो रही है, तो अपनी जैकेट वगैरह आ चुकी है और यहाँ पे ये डंडी तो चाहिए ही चाहिए लेके चलने के लिए। लास्ट वीडियो के एंडिंग में सब देखा ही होगा कि कैसा रूम मिला था हमें, तो वो पहुंचो रखा है, ये बैग रखा है। अभी हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने। भैरव बाबा के दर्शन करके उतरेंगे नीचे और प्लान तो यही है कि गाड़ी लेके डायरेक्ट जाएंगे दिल्ली। बाकी क्या होता है लेट्स सी एंड लेट्स गो। A few moments later. तो भाई हम रेडी हो गए हैं वापस अपने पोंचो में। बारिश अभी भी हो रही है, ये देखो ये हमारे साथी बाकी के, एक ये रहे अंदर, एक ये रहे। जय बाबा की, जय बाबा की। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, ऐसी गलियों में घुस के था ये। भाई ये अग्रवाल की स्पेलिंग देखो, ये कौन सा अग्रवाल है मैंने पहली बार देखा, आई डोंट नो, बट इसी अग्रवाल में रुके थे हम। ये इस तरफ भी गलियाँ, इस तरफ भी गलियाँ, और अब मैंने इसके ऊपर से माइक उतार दिया है तो आवाज़ हो सकता है थोड़ी सी इधर उधर होए, पर वीडियो बन जाएगी। कल माइक नहीं उतार पाया था, कल बहुत ही तेज़ बारिश थी, अभी उतनी तेज़ नहीं है, तो वी कैन रिस्क इट। चलो लेट्स गो। सोचो भाई रात को पूरी भरी बारिश में इन गलियों में आके हमने ये ढूंढा था, क्योंकि बुकिंग तो हो रखी थी पर हमें नहीं पता था कैसे एरिया में बुकिंग हो रखी है। यहाँ पे लग्जरी स्टेज तो हम वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट जो हमें मिला था वो लग्जरी क्या, वो अफोर्डेबल से भी बहुत ही ख़राब था। और प्राइस तो आपने सुना ही, कितना एक्सपेंसिव। और यहाँ पे अगर ये नहीं लेना आपको तो आप टेंट ले लो। बारिश में टेंट आई डोंट थिंक सो कितना कामयाब रहे। गलियों में से निकल के है। ट्रस्ट में बहुत मुश्किल हुई थी रात को ढूंढने में भाई, पूरा भीगने के बाद और इतनी थकान के बाद बहुत मुश्किल हुई थी। और कितना गंदा लग रहा है इसमें, ठीक। तो अब हम निकल आए हैं मेन मार्केट में। मंदिर जस्ट बाहर निकलते ही लेफ्ट साइड पे मंदिर दिख जाएगा, तो फर्स्ट व्यू ऑफ द मंदिर अब होगा व्लॉग में। बस हमारी ये जो लाइन लग गई है ये खत्म हो जाए एक बारी। भीड़ तो आपको दिखी जाएगी अभी कितनी है यहाँ पे, और पूरी बारिश में इतनी भीड़ है, तो बारिश नहीं होती होगी तो देखना। अभी भीड़ दिखाता हूँ मैं, उसके बाद रिलेट हो पाएगा। स्नोई माउंटेन्स एकदम, सब एकदम बढ़िया लगेगा, बट नथिंग इज एनीथिंग कंपेयर टू दिस। फर्स्ट व्यू हमारा नहीं, व्लॉग का। हमने तो कल रात को दर्शन कर लिए हैं, बट व्लॉग में फर्स्ट टाइम दिख रहा है। तो ये देख लो भाई, ये रहा सामने केदारनाथ टेम्पल। तो भीड़ को मद्देनजर रखते हुए पहले हम आ गए हैं नाश्ता करने के लिए। रैंडम रेस्टोरेंट कोई भी दिखता है उसमें आ जाता है। अब यहाँ पे क्या स्पेशलिटी, कहाँ पे क्या नॉर्मल नाश्ता करना है हमें, तो इधर आया नाश्ता करने के लिए। होपफुली नाश्ता अच्छा हो भाई। सरप्राइजिंगली यहाँ पे कहीं पे भी अच्छी चाय नहीं मिलती भाई, किसी को चाय बनानी नहीं आती, मैगी बनानी नहीं आती। बड़ा हैरान हूँ मैं भाई, बोल बोल के बनवानी पड़ती है, ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, तब जाके थोड़ी सी बन पाती है। बट वेरी सैड भाई, परांठे भी अजीब से बनते हैं यहाँ पे। सो होपफुली यहाँ पे अच्छा हो भाई। ये है आलू छोले, छोले मंगाए थे, आलू छोले आ गए, पर परांठा आ गया बढ़िया से, डोसे आ गए, और ये हमारा नाश्ता चल रहा है। नाश्ते के बाद अब हम आ गए हैं चाय पीने के लिए। हाथ गर्म कर रहे हैं लोग, क्या करें, फील ही नहीं हो रहा। ऐसे ही हाथ जमने को हो रहे हैं। ग्लव्स लेकर आए हैं हम, पर वो वाटर प्रूफ ने धोखा दे दिया है, तो हो सकता है हम भी ऐसे ग्लव्स ले ले जो उन्होंने पहने हैं, अभी नए लेकर आए हैं। तो भाई अब बारिश को मद्देनजर रखते हुए तो हमने भी ग्लव्स ले लिए हैं, सब नहीं ले लिए हैं,
क्योंकि भाई हमारे वाटर प्रूफ वालों ने धोखा दे दिया, तो नए तो लेने ही पड़ेंगे। 150 रुपये के मिले हैं, विच इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, तो वो भी सही है। यहाँ पे भी ऑल सेट है मामला, चाय पी ली है। अब चलेंगे हम वहाँ दर्शन करने भैरव के, जो अभी नहीं दिख रहा है, पर वहाँ पर जाके दिखाएंगे। लेट्स गो। तो भाई बाबा के मंदिर के सामने तो बहुत अच्छी खासी फ़ोटो खिंचवा ली है हमने। ये रहा मंदिर, साइड व्यू बहुत ही सुंदर। अब हम जा रहे हैं भीमशिला, और ही पीछे भीमशिला में देखेंगे एक आध फ़ोटो खिंचवानी होगी तो फ़ोटो खिंचवा लेंगे, नहीं तो फिर अब ऊपर चलेंगे, क्योंकि लेट बहुत कर दिया है हमने फ़ोटो खिंचवाते खिंचवाते। अब लेट्स सी, बारिश भी हो रही है, स्लो भी चल रहे हैं हम। आज उतरना भी है और आज निकलना भी है, सो बढ़िया ब्लॉग होना चाहिए। तो ये है भीमशिला, आ चुके हैं हम, सारे यहीं पर हैं। और यहाँ पे मान्यता तो चेंज हो ही गई है, पर ओरिजिनल स्टोरी तो यही है कि इस शिला की वजह से ही जो है, जब बाढ़ आई थी 2013 में, तो मंदिर को कुछ नहीं हुआ था, इसने सारा वाटर डाइवर्ट कर दिया था। पर अब लोगों ने पूजा कर करके उस पर सिक्के के चिपका रखे हैं, नो आइडिया भाई। और यहाँ से व्यू देखो, अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे बढ़िया से फोटोज हो गई हैं, पर भीड़ एज यूजुअल। अभी हम रास्ते तक पहुँचे नहीं हैं, बट कितनी बार भी देख लो भाई, मंदिर का व्यू एक नंबर। वो सामने मंदिर है पहाड़ पे, पर यहाँ से हम एंट्री करते हैं और फिर उसके बाद चढ़ाई स्टार्ट होती है। पूरा मंदिर पीछे थोड़ा सा बचा है, बट यहाँ से व्यू देखो भाई। बारिश हो रही है, थोड़ा सा लेंस पे पानी गिर गया है, बट व्यू बहुत सुंदर है भाई। 1 किलोमीटर का ही ट्रैक है, पर ये इतना थका रहा है, पता नहीं कैसे। हैं? कौन थका है? नहीं तो नहीं तो भाई इसमें दिख क्यों नहीं रही? स्नोफॉल चालू हो गई है यार। ओह यस, इसमें दिख नहीं रही, पता नहीं क्यों, बट स्नोफॉल हो रही है भाई। पहली बार लाइव स्नोफॉल गिरते देख रहे हैं हम दोनों। यस भाई, फाइनली हम दोनों यही सोच के आए थे कि ये चीज़ पूरी हो जाए, और हो गई भाई। भैरव बाबा से चाहते जाते भोलेनाथ ने ये इच्छा ही मान ली हाँ, हमारी भाई। मान लिया भाई। अच्छी। भैरव बाबा के यहाँ पहुँच चुके हैं हम, दर्शन करने से जस्ट पहले स्नोफॉल चालू हो गई है, यानी यात्रा पूरी हो रही है हमारी। हो गई नहीं है, हो रही है। देखो मंदिर के अंदर एक क्यूटी बैठा हुआ है, क्यूटी। वो अंदर भी है, हवन कुंड के अंदर भी एक है भाई। ये दिख नहीं रहा वीडियो में, रेसिज्म कर रहा है मेरा कैमरा। हाँ यही जगह मिला दिया। लड्डू कभी करा दो, लड्डू बुलाओ। भैरव बाबा के दर्शन कर लो भाई, इनके करवा सकता था मैं तो, व्हाई नॉट। भाई भरी बारिश, स्नोफॉल के बीच में लोग शॉर्टकट लेना नहीं छोड़ते भाई। ये इतना सा 1 किलोमीटर का ट्रैक है, बस 1 किलोमीटर का, एकदम सही रास्ता बना हुआ है, फिर भी लोगों को शॉर्टकट लेना है। देखो हालत देखो, मौसम साफ हो चुका है। अब यहाँ से व्यू देखो, बहुत सुंदर व्यू आ रहा है।
इससे पहले बारिश हो रही थी तो इस वजह से व्यू बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, और यहाँ से देखो कितना सुंदर व्यू है भाई, वर्थ इट। तो जी अब बाबा को बाय बाय करके हम निकल रहे हैं यहाँ से वापस नीचे के लिए। लेट्स गो। चलो अब देखते हैं हम कितनी देर में नीचे पहुँचते हैं। चढ़ने में तो हमें काफ़ी टाइम लगा था, उतरने में कितना लगता है लेट्स सी। भाई वो मंदिर देखो कहाँ रह गया, ओम के भी पीछे, और दर्शन की लाइन देखो यहाँ तक लगी हुई है। अरे पूरी ये इससे स्टार्ट है वही तो, और इसके पार तक। और इधर पूरे ब्रिज तक है ये। इतनी लंबी लाइन भाई इस टाइम पे लगी हुई है। ये लोग रात के लगे हुए होंगे, अभी 2:52 हो रहे हैं। भाई देखो, हेलो हेलो हेलो, भीड़ देखो भाई। बोला मैंने, तुमने सुना नहीं बस। एक्चुअल में गोप्रो है नहीं ना। ओ भाई साहब ब्रिज, पूरा ब्रिज है। भाई ये जो भीड़ है, अभी भी लाइन खत्म नहीं हुई। चलो भैया यार, थोड़े बहुत ही लंबी लाइन है भाई, बहुत ही लंबी। एक दिन तो पूरा ही लग जाएगा इस दर्शन में। हमारा अच्छा डिसीजन रहा, हमने कल रात को कर लिया दर्शन। ये लोग यहाँ से टोकन निकलते हैं। टोकन काउंटर। मेरा इसका भी बना था, मैं वहाँ को आऊँ था, मैं उड़ गया था। ये टोकन काउंटर है, यहाँ से टोकन मिलेंगे। ये आ चुका है हेलीपैड, और मौसम ठीक हो गया है अब तो हेलीकॉप्टर्स भी आना चालू हो गए हैं। बाकी हम अपनी उतराई पे फोकस करते हैं। बट हाँ, मौसम ठीक होते ही हेलीकॉप्टर की सेवा चालू हो गई है, जो आज सुबह से तो बंद ही थी, और सुबह से बारिश इतनी तेज़ हो रही थी। भाई अभी तक तो हम वहाँ पे थे जहाँ पे घोड़े नहीं चलते, पर अब हम इस पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ से घोड़े स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब ये घोड़े स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो कलेश स्टार्ट हो जाता है। अभी तक रास्ता कैसा भी हो आराम से निपट जाता है, पर जब ये घोड़े स्टार्ट हो जाते हैं, साइड टक्कर मारना चालू, बहुत भैया सैड 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 सैड। उतरते उतरते देखो क्या देखा है, ग्लेशियर पे जाके ये सब क्या कर रहे हैं। देखो इनको कोई बता क्यों नहीं रहा, ये मनाली नहीं है, ये केदारनाथ है। और कितने थिन होते हैं सबको पता है भाई, सारे खोखले होते हैं, एकदम ही गिरेंगे सारे। हम एकदम से जितना मज़ा आ रहा है ना, सारा मज़ा चौपट हो जाएगा तुरंत। तो भाई 5 बज गए, 5 बजे हमने अपना आज का पहला ब्रेक लिया है, 5:02। और खाना जिसने मंगाया उससे पहले अपना जो हम घर से सामान लेकर आए वो खोल लिया है, जो कि बहुत सारी चॉकलेट्स और चने। थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं ताकि जब तक खाना आ रहा है तब तक मुंह चलता रहना चाहिए। तो हमने ले रखा है यहाँ से शॉर्टकट, क्योंकि बहुत ही लंबा रास्ता बच रहा है इससे।
चीटिंग कर रहा हूँ। हाँ यहाँ सर। One eternity later. रात का टाइम हो चुका है, उतरते उतरते इस ट्रैक में भाई बीच बीच में लाइट है और बीच बीच में बिल्कुल डार्क है। मेजर प्लेसेस पर लाइट नहीं है भाई। हाँ, और इतना ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, इतना ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, किसी भी गड्ढे में पैर चले जाए अभी 1 मिनट में काम होता है। देखो इस ब्रिज के अंदर बिल्कुल लाइट ही नहीं है। स्टार्ट किया था उस गेट पे आ गए। भैया ये पीछे पब्लिक वेट कर रही है पैदल जाने वाली। क्या वो सोनी चलेंगे यार। अरे भाई बढ़िए ना आप लोग कहीं पढ़ रही हैं। ऐसे किसी को सीट नहीं मिल पाएगी भैया, हट जाओ यार, जाने तो दो। One eternity later. तो भाई कल वो लास्ट क्लिप के बाद तो बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी, पूरे हाथ पैर बुरी तरीके से दर्द हो चुके हैं। हम वापस आ चुके हैं अपने होटल में, पर हम आज स्टे नहीं कर रहे, आज निकल रहे हैं यहाँ से। तो अभी ऑलमोस्ट 6 बज रहे हैं, 5:52 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 6 बज रहे हैं। हम निकल रहे हैं यहाँ से दिल्ली के लिए, बट आई डोंट थिंक सो ज़्यादा व्लॉग हो पाएगा क्योंकि मोस्टली मैं सो ही रहूँगा। So that was it for today's video. I hope you enjoyed the series.